मेरे ख़्याल से हमें हफ़्ते में नहीं तो चले महीने में एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट किया था, अब इसमें टमाटर और लहसुन अदरक को अपने बेसिक स्पाइसेस मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया वगैरह सब डाल के भूना था। फिर पिसी हुई खसखस डाल के मैंने इसमें भूनी थी, तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी। ऊपर से हम हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक डाल के इसको सर्व करते हैं तो ये बहुत लजीज सालन बन जाता है। अच्छा, और किचन में काम करते हुए कोई भांड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सारा का सारा पानी गिर गया था। मैं बर्फ़ का प्याला फ्रीज़र में रख रही थी, तो फिर मैंने पोछे से इसको साफ़ किया है। और साथ में ये आंवल दस्ता आया हुआ था पड़ोस में से, मैंने फ़ातिमा से कहा ये इसको वापस करके आ जाओ, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आ सका था। कुर्बानी के दिन करीब हैं, सभी जगह जानवर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कराची में जो कुर्बानी का ज़ोर होता है और जो माशाल्लाह से प्यारे प्यारे जानवर आते हैं, जो रौनकें हमारी कराची में होती है, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में कहीं पर भी नहीं होती। तो अम्मी के घर भी जानवर आ गया था और बच्चे जब तक नानों के घर का जानवर ना देखें, उसके साथ ना खेलें, उन्हें सुकून नहीं मिलता। उनकी ईद नामुकम्मल रहती है और इसी तरह से नाना नानों की, मामू खालाओं की भी ईद नामुकम्मल रहती है जब तक बच्चे वहाँ तक ना पहुँच जाएँ। तो ये ड्यूटी है मेरे भाई की, जो हर साल वो निभाता है और बखूबी निभाता है। इस साल भी वो बच्चों को कह रहा था कि मैं लेने आ जाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इसलिए नहीं जाने दिया कि बच्चों की फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं, पढ़ाई का हर्जा हो जाता है। बट लेकिन आज फ्राइडे था, उसने रात में ही कॉल की थी कि मैं सुबह आऊँगा, बच्चों को लेकर जाऊँगा। तो मैंने उसे यही कहा कि आप ऑफ़िस से आओगे तो और यहाँ तक आओगे मेरे घर तक तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा और बहुत थकावट भी हो सकती है आपको। तो मैंने और अब मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि हम बच्चों को आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से फिर वो पिक कर लेगा। तो साथ में तीनों बच्चे चले गए थे, ज़ैनब, उमर और फ़ातिमा, और हमारे पास रह गए थे सिर्फ अली और ज़हरा। इस मामले में मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि मुझे इस तरह से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और मान रखने वाले भाई मिले हैं और मेरे बच्चों को मोहब्बत करने वाले मामू मिले हैं, जो उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हर बहन का मान हमेशा हमेशा इसी तरह सलामत रखे। मेरे ख्याल से हमें बचपन से ही बच्चों को बताना चाहिए कि किसने तुम्हें मोहब्बत दी, किसने तुम्हारा ख्याल रखा, किसने तुम्हें भरपूर चाहा है, क्योंकि जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वही हमारे बच्चों से मोहब्बत कर सकते हैं, और जो लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारी खुशियों से, हमारी कामयाबियों से हमेशा जलन करते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे बच्चों को भी कभी परवान चढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो बच्चों के जाने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं 15-16 साल पहले वाली ज़िंदगी में चली गई हूँ। सिर्फ अली और ज़हरा थे। ऐसा लग रहा था कि ज़ैनब, उमर छोटे हो गए हैं, हमारे पास आ गए हैं। तो उस वक्त की फ़ैमिली हमारी ऐसी थी, जब ज़ैनब, उमर थे सिर्फ छोटे थे, तो हम गाड़ी में कहीं भी जाते थे तो एक छोटी सी नन्ही सी फ़ैमिली हमारी हुआ करती थी। बस उसके साथ हमने कहा कि आज हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ज़हरा को भी भूख लग गई थी और मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ को भी अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, बच्चों से हट के भी अपनी लाइफ को देखना चाहिए। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।